हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच संवैधानिक पीठ का गठन क्यों किया जाता है। संविधान के आर्टिकल 145 में जहां की न्यायालय के रूल्स आदि बताए गए हैं, उसके क्लास 3 में बताया गया है कि संवैधानिक पीठ का गठन वहां किया जाता है जहां की संविधान की व्याख्या इंटरप्रिटेशन के संबंध में विधि का कोई सारवान प्रश्न सब्सटेंसिव क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, या कि संविधान के आर्टिकल 143 के अंतर्गत जहां की राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या होने की संभावना है जो कि सार्वजनिक महत्व का है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की राय का लिया जाना आवश्यक है, या कि अपील की सुनवाई के दौरान न्यायालय को लगे कि अपील में संविधान के निर्वचन से जुड़ा कोई सारवान प्रश्न निहित है जिसका निपटारा इस अपील के निपटाने के लिए आवश्यक है, तो वहाँ इस प्रश्न पर संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा और संविधान पीठ की राय के अनुसार ही मामले का निपटारा किया जाएगा। संवैधानिक पीठ में कम से कम जजों की संख्या 5 होनी आवश्यक है। इसका गठन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, लेकिन CJI इसका हिस्सा भी हो यह आवश्यक नहीं है। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट की, तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में 13 जजों की बेंच में 7-6 से यह निर्णय आया कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत उसमें दिया गया। यह सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ मानी जाती है जिसमें कि 13 जजों की पीठ बैठी थी। सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 7 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया कि एक विधायक को रिश्वतखोरी के खिलाफ आर्टिकल 105(2) और आर्टिकल 194(2) के तहत छूट प्राप्त नहीं है। और हाल ही में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह एंड अदर्स के मामले में 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने 6-1 से यह निर्णय दिया कि SC/ST में कोटा संवैधानिक है। अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में कितने तरह की बेंच बैठती हैं, तो सिंगल बेंच में 1 जज होता है, डिविजनल बेंच में 2 जज होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग निर्णय दें तो तीसरे जज के द्वारा दिया गया निर्णय ही मान्य होता है। फुल बेंच में 3 जज होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कम से कम 5 जज आवश्यक होते हैं। धन्यवाद।